डियर स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र की प्रकृति। इस रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शास्त्र को प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान के बीच की कड़ी माना जाता है, क्यों? आंसर की ओर चलते हैं। मानव शास्त्र की परिभाषा से मानव शास्त्र की प्रकृति से संबंधित अनेक विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। फिर भी अनेक मानव शास्त्रियों के बीच इस बात का मतभेद है कि मानव शास्त्र को विज्ञान के कौन से श्रेणी में रखा जाए। मानव शास्त्र की प्रकृति को चार विचारधाराओं की सहायता से सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। नंबर को प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ऐसे विद्वान आते हैं जो मानव शास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस मानते हैं। ऐसे मानव शास्त्रियों में मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, नैडाल आदि प्रमुख हैं। इनके अनुसार मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव के उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जा सके। मानव के सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के आधार पर मानव के उद्भव एवं परिवर्तनशील प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। इस दृष्टिकोण से मानव शास्त्र की प्रकृति बहुत बड़ी सीमा तक प्राकृतिक विज्ञानों से मिलती जुलती है। नंबर खो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत क्रोवर, मजुमदार आदि विद्वान आते हैं जो मानव शास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस मानते हैं। इनके अनुसार मानव शास्त्र का अध्ययन विषय मानव समाज है, जो सामाजिक संबंधों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं की एक व्यवस्था है। इस संबंध में मजुमदार ने लिखा है कि समाज एक सामाजिक नैतिक व्यवस्था है जो जीवन के विकास को समझने तथा उसके संरक्षण पर आधारित है। नंबर गो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत मानव शास्त्री पेन्नीमल का नाम महत्वपूर्ण है, जो मानव शास्त्र के ऐतिहासिक पक्ष पर बल देते हुए कहा है कि मानव शास्त्र एक इतिहास का विज्ञान है। जिस प्रकार से एक इतिहासकार सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित नियमों को खोजने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से एक मानव शास्त्री भी मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास से संबंधित विशेषताओं तथा नियमों को ढूंढने का सफल प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण से मानव शास्त्र इतिहास का विज्ञान है। नंबर घो चौथे श्रेणी के अंतर्गत मानव शास्त्री हॉवेल आते हैं जो मानव शास्त्र को प्राकृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं से युक्त मानते हैं। हॉवेल का मानना है कि मानव शास्त्र के अंतर्गत जब प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों तथा पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है तो वह प्राकृतिक विज्ञान बन जाता है। साथ ही यह एक शारीरिक तथा सामाजिक विज्ञान भी है। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र की प्रकृति प्राकृतिक होने के साथ साथ सामाजिक भी है। निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न मानव शास्त्रियों के दृष्टिकोण के अनुसार यह कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अध्ययन विषय में प्राकृतिक तथा सामाजिक दोनों ही तरह के तत्वों का समावेश पाया जाता है।